देखिए, भारतवर्ष में 35% युवा है। मोदी जी ने स्वयं ही पार्लियामेंट में माना कि 13 लाख बच्चों ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। उस पर मोदी जी ने कोई काम नहीं किया युवा के लिए। आप मानते हैं सर, युवा है, आपको क्या लगता है कि कुछ 10 साल में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? 10 साल में तो हमको नहीं लग रहा है विकास। अगर आपके नजर से कोई विकास आयुष्मान की बात लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आयुष्मान में ये कहा गया है कि एक परिवार में 6 व्यक्ति से अगर कम है तो नहीं बने। 6 व्यक्ति पैदा कहाँ से करें? जब सरकार कह रही है 2, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, तो अधिकतम 4 हो गए, तो 2 और कहाँ से पकड़ के लेके हमें आयुष्मान बनाने? हमारे उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जाते हैं, छापा मारते हैं, मीडिया लेकर के जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस में, हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आगामी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो ऐसे में आज हम लोग राजधानी लखनऊ के शर्मा जी की चाय की दुकान, जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ पे काफ़ी चर्चाएं होती हैं, तो ऐसे में चुनावी सरगर्मियों के बीच में आज हम लोग पहुँच चुके हैं शर्मा जी की चाय की दुकान के पास में, जहाँ पे तमाम सारे लोग हैं। इनसे जरा जानेंगे कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव का माहौल क्या चल रहा है, देश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, इन्हीं सब सारे मुद्दों को लेकर के आज हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? राहुल जी कहाँ से हैं आप? फर्रुखाबाद से। क्या माहौल चल रहा है आजकल सर लोगों के बीच में? चाय पे चर्चा हो रही है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं लोकसभा चुनाव? मोदी जी के ठीक लग रहे हैं। क्या लगता है कि कुछ काम वाम अच्छा कर रहे हैं इस बार? काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे शहर में तो बदलाव में ट्रेन और मेडिकल कॉलेज ये खुलना चाहिए। और हम जब से छोटे थे तब से कालिंदी ट्रेन चल रही दिल्ली के लिए। एक लोकल ट्रेन ऐसी दिल्ली की चला दे कि जो हम सुबह पहुँच के शाम को 9-10 बजे तक आ जाए। और भी जरा लोगों से कुछ बातचीत करते हैं, जरा जानने का प्रयास करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल चल रहा है, लोगों कैसे सोचते हैं। क्या नाम होगा सर? दिनेश जी, आगामी लोकसभा चुनाव करीब में आ गया, क्या चर्चाएं चल रही हैं लोगों के बीच में? शर्मा जी की चाय की दुकान पर क्या चर्चा हो रही है? आप लखनऊ के बारे में पूछ रहे हैं, पूरे भारत या उत्तर प्रदेश के बारे में? पूरे भारत के बारे में बता दीजिए, लखनऊ के लोगों के बारे में बता दीजिए, क्या माहौल चल रहा है? देखिए, भारतवर्ष में 35% युवा है। मोदी जी ने स्वयं ही पार्लियामेंट में माना कि 13 लाख बच्चों ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। उस पर मोदी जी ने कोई काम नहीं किया युवा के लिए। युवा जब पढ़ाई करता है तो उसके 2 उद्देश्य होते हैं। जीविकोपार्जन सबका उद्देश्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ाई में जब लाखों रुपए आदमी लगा रहा है तो वो कमाने की चाहता है कि सरकारी व्यवस्थाएं मिले, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या उसको रोजगार करने की अवसर उपलब्ध कराए जाए और फ्री ऑफ कास्ट उसको पैसे दिए जाए, क्योंकि सबके पास पैसे नहीं है। फीस कई जगहों पर 4 गुना बढ़ा दी गई है, जो भी फीस रही हैं, तो पहुंच से दूर हो गई है युवा के। उससे उसका परिवार भी पीड़ित है। गरीब किसान मजदूर के घर से वो भी बच्चा आता है, स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो जो 35% युवा है और 37% का बीजेपी को वोट मिला था पीछे लोकसभा में, तो 35 और 37 का अंतर 2% है। तो 35% वो हुआ तो बीजेपी के खिलाफ ही जा रहा है, ये भी आप जान लीजिए। सिर्फ 2% का अंतर है और 63% जो था वो बीजेपी के खिलाफ वोट करता था। तो उसमें से अगर 2% या 3% बुजुर्ग या अन्य वोटर भी आकर के जुड़ जाता है युवा के साथ में, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का सफाया हो जाता है। और मुझे लगता है सर, इस बार बीजेपी दावा कर रही है 400 के पार। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, क्या सोचते? इस बार बीजेपी हो जाएगी तड़ी पार हो जाएगी। उसका ये वजह है कि देखिए, अभी जो 8 कंपनी थी 190 करोड़ दे दी, उसका 7 दवा फेल हो गया। 7 दवा फेल हो जाता है, उसमें हार्ट अटैक का दवा, बीपी का दवा और उसके बाद डायबिटीज का दवा, सारे दवा था। उसके बाद वो 190 करोड़ क्यों दे रही है? इसका मतलब उनका दवा पास कर दिया जा रहा है और वो नकली दवा अंदर आ रहा है और जो आदमी एक्सरसाइज करते करते मर जा रहा है, हार्ट फेल हो जा रहा है, क्या वो उसी दवा से हो रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। जो 33 कंपनियां 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा था, 4,500 करोड़ बीजेपी को चंदा दे रही है।
खुद का 0% टैक्स है, शेल कंपनी बना के काले धन को साझा कर रहा जा रहा है। बड़ा घोटाला किया है बीजेपी वालों ने। और घोटाला तो छोड़िए, आप फार्मा कंपनी जिसका दवा फेल हो जा रहे हैं, आप घोटाले की बात कर रहे हो, लगातार विकास की बात कर रहे हैं, विकास के रस ले लेके गाँव के बीच में जा रही हो, तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए मैंने काम किया, युवाओं के लिए काम किया है। विकास इन्होंने किया है 217 लोगों का, 217 जो पूंजीपति है उसका $1 ट्रिलियन हो गया है, उन्हीं का विकास हुआ है। और आपको ये भी बता दें, एक साल में 86 अरबपति बने और 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। तो गरीब अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, केश रिकवरी हो रहा है इकोनॉमिक का। और ये सिर्फ अमीर को लेके कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमारा इतना ट्रिलियन इतना ट्रिलियन। जब पूरा विकास प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा देश का, तब देश का कल्याण होगा। कांग्रेस के टाइम 166 पे थे हम। क्या आप मानते हैं सर, युवा है, आपको क्या लगता है कि कुछ 10 साल में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? 10 साल में तो हमको नहीं लग रहा है विकास। अगर आपके नजर से कोई विकास हो तो हमें बता दीजिए। भाई वो तो बताते हैं ना कि मैंने आयुष्मान कार्ड दिया, राशन दिया, तमाम आयुष्मान योजनाएं जो बताते हैं। आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हैं, किसी गरीब का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। जो बना है जो मीडियम लेवल का है और बड़े घर का है, उन्हीं का आयुष्मान कार्ड गरीबी में दिखाकर बना है, गरीबी रेखा में। किसी गरीब का अगर आयुष्मान आप गए हैं गाँव में रिपोर्टिंग की है, अगर किए हैं तो किसी गरीब का आयुष कार्ड बना है, चाचा टोपी वाले आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। बोलते थे कि 5 से 6 लोग जिसके घर में रहेंगे तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। आइए जरा और वो नहीं गरीब होते हैं। आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार अपने कोई वादा नहीं पूरा किया है। बताइए। ये आयुष्मान का कार्ड बात कर रहे हैं आप। एक फोन पे 7 लाख लोग रजिस्टर्ड हो गए। जो 150 का बेड हॉस्पिटल था उसमें 250 लोग एडमिट हो गए। 88 लोग जो मरे हुए थे उसका भी इलाज हो रहा था। तो ये घोटाला क्या है? आयुष्मान एक बड़ा घोटाला है, ना कि जनता की सेवा की है। टैग का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट। तो ये घोटाला था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आयुष्मान की बात लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आयुष्मान में ये कहा गया है कि एक परिवार में 6 व्यक्ति से अगर कम है तो नहीं बनेगा। क्या एक परिवार वाला, सिंगल परिवार वाला, 2 व्यक्ति वाला गरीब नहीं होता क्या? उसको आयुष्मान की जरूरत नहीं है। 6 व्यक्ति पैदा कहाँ से करें? जब सरकार कह रही है 2, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, तो अधिकतम 4 हो गए, तो 2 और कहाँ से पकड़ के लेके हमें आयुष्मान बनाने के लिए? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप चले जाइए सिविल अस्पताल बगल में है, आयुष्मान में भर्ती हुए लोगों से पूछे भैया कितने दिन से भर्ती हो, ऑपरेशन क्यों टल रहा है तुम्हारा, पूछो उससे। आप नहीं जाओगे वहाँ पर, वो बता देगा कि साहब महीने भर से हम हैं और 4 बार हमारा ऑपरेशन टल चुका है, क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा है? जो आदमी जनरल वार्ड में बैठ रहा है, भर्ती हो रहा है, उसके ऑपरेशन के लिए 150 रुपए का केवायर 11,500 में खरीदवाया जाता है सिविल अस्पताल के डॉक्टरों से। वो कहते हैं जहाँ से मैं कहूँगा वहाँ से नहीं लाओगे तो मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। ये क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जाते हैं छापा मारते हैं, मीडिया लेकर के जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। उन्होंने कहा कि जब कोविड की दवाएं जो है आपने वितरित नहीं की, एक्सपायर हो गई। जब 4 साल आपका कोविड था तो दवा किसके घर में डॉक्टर फेंक आवे, किसके खोपड़ी में डाल आवे भाई? जब वहाँ पर पेशेंट ही नहीं गया तो देगा किसको? दूसरी बात, जो वहाँ समस्याएं में केवायर जैसी चीजों करते 400 रुपए ऑपरेशन के लेते हो, बड़े ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन के लिए आपके पास संसाधन नहीं है, सब आपको बाहर से खरीद के लाना पड़ेगा। 10,000 से लेकर के 50,000 तक। एक मिनट सुन लो बस। उसके बाद वो ब्रजेश पाठक जी ये क्यों नहीं कहते कि ये संसाधन मुहैया कराने के लिए इस अस्पताल को हमने सरकार की तरफ से 1,000 करोड़ दिए? देते तो नहीं है, बस खाली जांच करते हैं। जांच केवल क्या पैसा कमाने के लिए किया जाता है? डॉक्टर के ऊपर चिपका दोगे, डॉक्टर भाग के आएगा साहब हम तो यहाँ कमा रहे हैं, लो हमसे पैसा लो। इस तरीके की बातें होती हैं। सरकार के लोग जाते हैं, केवल फोटो खिंचवाते हैं, काम नहीं करना चाहते, जनता की हकीकत को नहीं जानना चाहते। और कुछ दिन पूर्व ही ब्रजेश पाठक के घर से पहले ही सामने ही एक महिला ने जन्म दे दिया सड़क पर बच्चे को, उसको साला एम्बुलेंस नहीं मिली। ये सरकार की पोल है, ये मेडिकल की उपलब्धता है भारत की। ब्रजेश पाठक जी भी लगातार गाँव को लेकर के बहुत अच्छी योजनाओं को गिनवाते रहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, ब्रजेश पाठक ने किया है काम, ये मैं नहीं बोलूँगा। ब्रजेश पाठक को मानते हैं हम, अगर उनको पूरा खुला हैंड मिलता तो खुद कर पाते। पर जब ऊपर ही से आपका कुछ नहीं है, एक एक्सपायर वो पकड़ा था ब्रजेश पाठक ने, सिविल में चले गए थे तो दवा एक्सपायर चल रहा था,
कहानी तो उन्होंने पकड़ा, जो उन्होंने किया था उनका एक अकेला भार नहीं फोड़ पाएगा ना। आप बताइए, आपने स्वास्थ्य में बोला था हम जीडीपी का 2.9 खर्चा करेंगे, आज 1.3 हुआ 10 साल में, बढ़ ही नहीं रहा। स्वास्थ्य शिक्षा में आपने बजट ही नहीं बढ़ाया, यूपीए के टाइम में 4% था, आज 2.9 है, आपने कहा था 6% करेंगे। तो स्वास्थ्य शिक्षा में काम नहीं हुआ। आपने फीस बच्चों का बढ़ा दिया इतना, गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं पा रहा है, गरीब और अमीर गरीब होते जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा में धकेल दिया और अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों का अनाज दे रहे हैं, ये गलत है। आपको काम करना चाहिए, आपने काम किया नहीं, बॉन्ड के रूप में आपने घपला किया और आतंकवादी को आप ले रहे हैं। तालिब को ले लिया कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के लश्कर तोयबा का है वो, उसको आप सोशल मीडिया इंचार्ज बना देते हैं। संजय सरोज है, लश्कर तोयबा का आतंकवादी है, उसको आपने जो फंडिंग करता था उसको भी आपने अपने उसमें ले लिया। यहाँ तक प्रफुल्ल पटेल जो दाऊद के आदमी है, हमको 400 पार की बातें हो रही है, तो क्या लगता है इस बार मोदी 204 400 पार नहीं, 204 तक आएगा उनका। और यूपी में बढ़ेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूपी में नहीं बढ़ेगा, गलत क्यों बात करूँ, यूपी में बढ़ेगा। और ऑल ओवर इंडिया में इनकी धज्जियां उड़ने वाली है। यूपी और गुजरात इनका गढ़ है, यूपी में बढ़ेगा 62 था और हो सकता है 70 तक पहुँच जाए। 204 की बात हो रही है, लगातार वो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं। सर चाय पी रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार 2024? जी नहीं बताइए तो हम भी तो जाने कि भाई क्या है माहौल इस बार। 400 पार कर देंगे इस बार। युवाओं के लिए, तमाम गरीब लोगों के लिए क्या कुछ काम हुआ है इस बार की सरकार से? तीन चीजें अच्छी हुई। ये सारे काम जरा और 2-4 लोगों से बातचीत करते हैं, जरा जानते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के बीच में क्या चर्चा है। सर थोड़ा सा बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव जैसे करीब, मैं इंटर की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार चाचा बैठिए, चाचा बताइए चाचा। ये है कि डिबेट चाहे जितना भी कर ले, कोई आंकड़ा और तथ्यों के साथ हो सकता है रख के आया और कोई आंकड़ा और तथ्य के साथ वो खेलना ना है। कोई भी वोट करता है व्यक्तिगत अपना मत अपने ही विचार से देता है, उसका सामाजिक आर्थिक मानसिक क्या लाभ है। कोई जाति देख के वोट दे रहा है, कोई धर्म देख के वोट दे रहा है, कोई अपना आर्थिक लाभ देख के दे रहा है, कोई नेताजी से पहचान है दे रहा है, किसी के बच्चों को यहाँ सरकारी नौकरी मिली 1 रुपया घूस नहीं दिया इसलिए दे रहा है, किसी के यहाँ बीमार थे वो अस्पताल में गया उसको अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है वो दे रहा है। कोई कह रहा है कि नहीं भैया बहुत महंगाई है, गैस इतने हो गए इसलिए हम वोट नहीं देंगे। तो हर आदमी अपना व्यक्तिगत लाभ देके दे रहा है। और रही बात कि देश के हित में क्या लाभ हो रहा है जिसको लेकर हम जितने चाहे जितने भी लोगों से मिलते हैं, हर पार्टी के लोगों से मिलते हैं, जो किसी अन्य पार्टी के लोग हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो वो हमारे मित्र हैं, समाजवादी पार्टी के समाज पार्टी के भी है, कांग्रेस के भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और वहाँ से भी वो लोग खुद कहते हैं ऑफ कैमरा कि नहीं देखो अब भाई देखो तुम तो 2024 पार्टी नहीं, हम तो वोट देंगे। हमारे घर में 4 सरकारी नौकरी 2019 से लेके आज तक हुई है और एक भतीजा 3 सरकारी नौकरी पाया। ये बताइए अगर हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में घूस देके 5 लाख में सरकारी नौकरी पाए होते तो एक नौकरी छोड़ के दूसरी ज्वाइन करते, दूसरी छोड़ के तीसरी ज्वाइन नहीं करते। हमारे घर में 4 सरकारी नौकरी है और हमारी वाइफ अगर देख लेंगे तो 5 सरकारी। उन लोगों को क्या जवाब देंगे? वो लोग लगातार रोजगार के ऊपर मुद्दा उठाते हैं, वो कहते हैं इस सरकार ने लोगों को केवल और केवल बेरोजगारी का धब्बा दिए गए और किसी भी प्रकार का रोजगार इस सरकार में नहीं हो पाया। देखिए भैया जो बेरोजगार होंगे उसके कारण क्या है वो जवाब देंगे कि वो देना है नहीं। हमारे घर में 2019 से आज 5 सरकारी नौकरी आई। हम बता रहे हैं चाचा हमारे घर में 5 सरकारी नौकरी आई मेरे घर में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मेरा फेसबुक आप खोल लीजिए, आप झूठ मत बोलिए। और हमारा भतीजा 3 सरकारी नौकरी, एक पकड़ा रेलवे में, उसको उसने छोड़ा जब उसका डीआरडीओ में हो गया, डीआरडीओ के बाद उसने छोड़ा जब उसका जेई हो गया। अगर सरकारी सपा सरकार उसका पहले सपा सरकार में भी आया था जेई सिलेक्शन पहली बार, ये 2017 के बाद पता लगा 5 उस समय आजम खान
5 साल से कई विभाग के मंत्री थे, पता लगा 5 लाख रुपया दीजिएगा नहीं तो इंटरव्यू फेल हो जाएंगे। हमारा भतीजा इंटरव्यू फेल हो गया, उसके बाद 5 सरकारी नौकरी जिसके घर में है, मैं कैसे कहूँ भैया बेरोजगारी है। अब जिसके घर में नहीं होगी हम चीज बताइए, जैसे ही चुनाव करीब में आता है सारे लोग एक होने लगते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद सबके सब धराशायी हो जाते हैं, एक लोग अलग होते हैं। चाहे आपने 2019 के चुनाव में देखा हो, चाहे 2022 के विधानसभा में देखा हो, 2 लड़के साथ में आए थे, उसके बाद फिर अलग हो गए, फिर चुनाव आया। ये देखिए, अगर मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता होता तो मैं कहता तो अच्छा लगता, मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। फिर भी आप पूछ रहे सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि जब अखिलेश जी ने बहन कुमारी हमको बहुजन समाज पार्टी को वोट दिए हैं, इसलिए कि बता दें, फिर भी जो समाजवादी पार्टी के लोगों को क्या कहला कि अखिलेश जी और भाभी जी ने जाके उनका भतीजा जो था जो है पैर नहीं छुआ मुलायम सिंह यादव जी का। समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे हमारे विरुद्ध जानने वाले हैं जो अखिलेश जी को गाली देते। शिवपाल जी के साथ जिस प्रकार का कृत्य हुआ उसके लिए समाजवादी पार्टी के लोग नाराज थे और जो उन्होंने जो एक बेइज्जती करवाई मुलायम सिंह यादव जी की, इससे अच्छा मन साझा ना करवाते, वो गलती हुई। कुछ लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी कैसे हैं कैसे नहीं, उनका उनके आसपास के जो लोग घेर के बैठे हुए हैं, जिंदाबाद आप ही जीत रहे हैं, ये कई लोगों ने कहा भी उनको, उनके पास है एक्सपीरियंस, इस वजह से वो चुनाव हार रहे हैं। और रही बात ईमानदार कौन कितना है, मैं अगर कहना चाहूँ, जब शिवपाल जी ने मुख्तार अंसारी भाई साहब की पार्टी जो कौमी एकता है उसका विलय करवाया और लेके आए, तो 2017 में अखिलेश जी ने कहा कि नहीं भैया ये तो गलत लोग हैं और हम सच्चे ईमानदार लोग हैं, हम इनको नहीं रखेंगे। शिवपाल जी से इसी विषय से शुरू हुआ के बाद एक लंबे पैटर्न पे गया और सपा और भाजपा जो भी है बन गई, पार्टी बट गई। और जब 2019 में उनको उन्हीं के परिवार को जब टिकट दिया गया बहुजन समाज पार्टी से दिलवा के, और अखिलेश जी प्रचार करवा रहे हैं। और अभी देखिए 2017 से 2022 नहीं आया, उन्हीं के बेटे को खुद से टिकट दे दिए। आप सब क्या सोचते हैं 2024 में इस बार क्या माहौल है? 2024 की जो बात कर रहे हैं अपने अपने विचार व्यक्त तो हर कोई करता है, आप अपने विचार बताइए क्या है माहौल चल रहा है इस बार, किन मुद्दों को लेकर के 2024 में वोट करें? देखिए मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी की भी ठोस मुद्दा, जैसे कि एक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की है सुरक्षा की, इसमें आप सबसे बड़ा ये गरीब लोगों के लिए राशन वितरण और जो स्वास्थ्य विभाग में 5 लाख रुपये तक का जो इलाज है वो सरकार द्वारा फ्री है। तो ये ऐसे बहुत से लोग, और विपक्ष का काम तो घेरने का, वो तो घेरेगा, चुनाव भर घेरेगा। मतलब इस बार 2024 में मोदी जी को 400 पार ले गया। हाँ, मोदी जी 400 पार 2024 में कर। और रही थी बात माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी की, तो अभी एक वहाँ से कह रहे हैं के बारे में कि उन्होंने वहाँ जाके रेट भरा, ये बात गोंडा की, मैं उस टाइम थोड़ा बहस नहीं करना चाह रहा था, लड़ जाता था। ये बात गोंडा सिविल अस्पताल, तो वहाँ पे माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद गए मौके, तो दवा वहाँ एक्सपायर नहीं थी। दवा का सिस्टम ये था कि दवा अस्पताल से बाहर बिक्री की, उसमें 3 डॉक्टर सस्पेंड। मैं माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सपोर्ट करेंगे, जानते हैं वो मुझे भाई सर पहले तब से परिचित हुआ डिप्टी सीएम, तो उनके प्रति जो ये आरोप लगाया इन्होंने, तो ये तो आरोप ठीक नहीं था, ये मिथ्या आरोप। तो आपने देखा कि लखनऊ का मूड क्या है, लखनऊ के लोगों की राय क्या है, 2024 में किसकी सरकार होगी। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ टिंकू शाह, लाइव टीवी एक्सप्रेस लखनऊ।